नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, पूरा अपडेट आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं आज की सुर्खियां क्या है। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान युवक की हत्या, धारदार हथियार से किया हमला, एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। भोपाल में मासूम से रेप केस में बड़ा खुलासा, आरोपी के मोबाइल में मिली 100 से ज्यादा पॉर्न क्लिपिंग, स्कूल में वारदात से पहले देखा था वीडियो। बलौदाबाजार के एकलव्य आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ पर एक्शन, पुलिस ने आरोपी शिक्षक संजय पटेल को हिरासत में लिया। बैतूल में टोल कर्मचारियों की दबंगई, बस के हेल्पर और कंडक्टर से की मारपीट। उधर विदिशा में 2 युवकों के बीच मारपीट और चाकूबाजी, एक युवक घायल। बलौदाबाजार हत्याकांड में मृतक के परिजन से मिले मंत्री टंकराम वर्मा, सीएम साय ने वीडियो कॉल के जरिए की बात, 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। आज रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता में इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल, देश विदेश के उद्योगपतियों से करेंगे संवाद, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर होगी बात। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, 41 दिन बाद कल से काम पर लौटेंगे डॉक्टर, रेप मर्डर केस के विरोध में जारी था आंदोलन। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो चंद्रबाबू नायडू ने बेहद बड़ा आरोप लगाया है कि तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाई है पूर्ववर्ती सरकार ने। इधर पीएम मोदी वर्धा में आज पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं, रोड शो करेंगे। भुवनेश्वर के थाने में आर्मी ऑफिसर से मारपीट का मामला सामने आया है, मंगेतर से यौन उत्पीड़न हुआ है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स आज अपना प्रदर्शन खत्म करने वाले हैं और अब आज से काम पर वापस लौटेंगे। इधर अमेरिकी कोर्ट का पन्नू मामले में भारत सरकार को समन आया है। इधर यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। तो इन पूरी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर में गुरुवार देर शाम देवेंद्र थाना क्षेत्र के फोकटपारा में कौशल चौहान नाम के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, एक नाबालिग को घायल कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार 3 युवकों ने कौशल को किसी पुराने विवाद को लेकर बुलाया, उससे बहस शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने कौशल पर हमला कर दिया। इलाज के लिए घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 संदिग्धों की पहचान कमल निषाद, सोनू यादव और राहुल यादव के रूप में की है। बता दें कि गुरुवार देर शाम राजधानी में झांकियों का प्रदर्शन शुरू हुआ। सुरक्षा व्यवस्था में ज्यादातर बल GE रोड, शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए कोतवाली चौक और अन्य रास्तों पर तैनात था। ज्यादातर थाना प्रभारियों और थानों के स्टाफ की ड्यूटी भी झांकियों के रूट में लगी थी। और सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस बात का डर था वही हुआ। अमूमन रोजाना हम देख रहे हैं चाकूबाजी की वारदात सामने आ रही है रायपुर में, लेकिन गणेश विसर्जन के दौरान भी जब पुलिस बल मुस्तैद था, जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही थी, उस दौरान भी युवक को धारदार हथियार से घायल कर उसे मौत के घाट ही उतार दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए लगातार रायपुर समेत और अन्य बड़े शहरों में चाकूबाजी की घटना हो रही है। और कल आप देखिए कि गणेश विसर्जन जब झांकी ये निकाला जा रहा है, तब ये स्थिति बनी हुई है और जहां पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस जो है तैनात थे, चप्पे चप्पे पर तैनात थे। लेकिन आप देखिए कि ये जो घटना है वो घटित हो गई और युवक की जो है मौत भी हो गई है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस का डर होना चाहिए, उनके मन में खौफ होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। इससे पहले कि आप याद करिए कि लगभग इसी हफ्ते मरीन ड्राइव में एक युवक जो है एक युवती का जो है गला काट दे रहा है।
इसी तरीके से और अलग अलग चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं मौत हो जा रही है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है। और खासकर राजधानी रायपुर में तो जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो कानून व्यवस्था है वो और बेहतर होना चाहिए। यहाँ पर और अलग अलग तरीके के मूवमेंट रहते हैं इस लिहाज से, लेकिन कहीं ना कहीं फैलवार नजर आती है। पुलिस जहाँ पर आप देवेंद्र नगर जो थाना है उसके अंतर्गत ये घटनाएं हो रही है, और निश्चित तौर पर जो लगाम लगना चाहिए। अपराधी देखिए लगभग 70 से 80% जो घटनाएं होती हैं उसमें लगभग अपराध में वही जो अपराधी रहते हैं, जो पुराने अपराधी रहते हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो अपराध से जुड़ा रहता है। तो ऐसे में पुलिस को जो है उन लोगों को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर जो है कई ऐसे धाराएं लगानी चाहिए ताकि वो जो जेल में ही रहें, और कहीं ना कहीं वो पुख्ता कदम और सख्त यहाँ पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और जब त्योहार में ही लोग सेफ नहीं रहेंगे तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुलिस पर भरोसा कैसे कायम होगा फिर आम जनता का। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सौरभ। और देखिए ना सिर्फ रायपुर बल्कि भिलाई में भी खुर्सीपार के बालाजी नगर में चाकूबाजी हुई है। विवाद के बाद यहां पर चाकू चल गया, युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर भिलाई के खुर्सीपार से आपको बता रहे हैं, यहां भी एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। विवाद हुआ और विवाद में देखते ही देखते यहां पर चाकूबाजी कर दी गई, जिसमें एक युवक घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। और फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, पुलिस की उसकी तलाश में जुटी हुई है। और कुछ ऐसे ही हाल विदिशा के भी हैं। विदिशा में भी दो युवकों के बीच चाकूबाजी हुई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गंज बासौदा के खामखेड़ा गांव की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे विदिशा से, जहां दो युवकों के बीच चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया है। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। गंज बासौदा के खामखेड़ा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 साल की मासूम से रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी की मोबाइल की जांच की तो मोबाइल में 100 से ज्यादा पॉर्न फिल्म के क्लिप्स मिले हैं। ज्यादातर क्लिप मासूम बच्चियों के साथ यौन हिंसा से जुड़े हुए हैं और पुलिस ने आरोपी की मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और आरोपी 4 से 5 दिन से बच्ची की निगरानी कर रहा था और आरोपी ने स्कूल में इस वारदात को अंजाम देने से पहले पॉर्न क्लिप देखी थी। इसके बाद वॉशरूम में उसने बच्ची से अश्लील हरकत की। बच्ची को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो एक के बाद एक इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से एबीवीपी के साथ ही जो दूसरे संगठन है उन्होंने जाकर के स्कूल में तोड़फोड़ की थी और स्कूल के अंदर दाखिला उन्होंने ले लिया था। और अब आप देखिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है, स्कूल को सील कर दिया गया है। लेकिन अब एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की मोबाइल की जांच की तो 100 से ज्यादा पॉर्न वीडियोस मिले हैं और ज्यादातर ये जो पॉर्न वीडियोस हैं वो बच्चियों से जुड़े हुए हैं, बच्चियों के यौन हिंसा से जुड़े हुए हैं। चलिए और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं इस पूरे रेप के मामले में और अब जो नई जानकारी सामने आई वो हैरान करने वाली है कि वो 3 से 4 दिन तक बच्ची के ऊपर निगरानी बना करके रख रहा था। उसके मोबाइल में कई पॉर्न क्लिप्स भी मिले हैं और ये ज्यादातर बच्चियों से जुड़े हुए। अब आगे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा और अभी पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए सनसनीखेज ये मामला है। महज 3 साल की मासूम के साथ स्कूल में उसके टीचर ने ही यहाँ पर यौन शोषण किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही जब आरोपी का मोबाइल बरामद किया गया तो मोबाइल का जो डाटा रिकवर किया गया उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 100 से ज़्यादा पॉर्न क्लिप्स उसके मोबाइल में मिले हैं। इसके साथ ही ये जो पॉर्न क्लिप यहाँ पर मिले हैं वो बच्चियों से जुड़े हुए मामले हैं, जिसमें बच्चियों के पॉर्न वीडियो हैं। उनके साथ
साथ हिंसा के यहाँ पर पॉर्न वीडियो हैं और खुद आरोपी ने इस बात का खुलासा पुलिस पूछताछ में किया है कि उसने घटना को अंजाम यही पॉर्न वीडियो देखने के बाद दिया था। लगातार 3 से 4 दिन से वो बच्ची को वॉच कर रहा था। इसी दौरान एक दिन जब वो अपने फ्री पीरियड में क्लास में बैठा था, उसने पॉर्न वीडियो देखा और उसी दौरान बच्ची उसको वॉशरूम में जाती हुई दिखी। मौका देखकर वो भी वॉशरूम में पहुंचा और उसने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। इसके साथ ही उसके मोबाइल में कुछ लड़कियों से चैट भी मिले हैं। ये अश्लील आपत्तिजनक चैट हैं। पुलिस अब इन युवतियों से भी बातचीत कर सकती है कि कितने समय से ये रेहान जो आरोपी युवक है ये इनसे बात कर रहा था, इसका मकसद क्या था और क्या कुछ युवतियां भी इसके इन कारनामों से प्रताड़ित हैं, क्या इन युवतियों का भी उसने मानसिक शारीरिक शोषण किया। तो फिलहाल मामले में अब इन युवतियों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। फिलहाल कई चौंकाने वाले जो खुलासे वो एक के बाद एक सामने आए हैं। हिंदू संगठन हो, एबीवीपी हो या फिर अभिभावक हो जिनके बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं, वो कल पहुंचे थे और जमकर उन्होंने स्कूल में हंगामा प्रदर्शन की तस्वीरें हमने IBC 24 के जरिए दिखाई थी और अब देखिए एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अभी तो मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी होगी, तब और कड़ियां जुड़ेंगी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए हरप्रीत। और देखिए, और ऐसे हाल सिर्फ भोपाल के स्कूल के नहीं है बल्कि बलौदा बाजार से भी इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर एकलव्य आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। FIR दर्ज हुई, उसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आश्रम में लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ है आरोपी सोना खान। एकलव्य ट्राइबल आश्रम का यह मामला है। तो कहीं पर मासूम बच्चियों के साथ उसका टीचर ही रेप कर रहा है, तो कहीं पर आश्रम की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो आप सोचिए, स्कूल और आश्रम में ही बच्चियां सेफ नहीं है तो आखिर बच्चियां रहेंगी कहां, पढ़ेंगी कहां। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी लाइब्रेरियन के खिलाफ FIR दर्ज हुई और अब ये जो शख्स है इसी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज साय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। साय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स इस मीटिंग में शामिल होंगे। और आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। कोलकाता में दरअसल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है जिसमें CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होगी। राउंड टेबल चर्चा करेंगे निवेश के लिए उद्योगपतियों से और 8 से ज्यादा देशों के कॉन्सुलेंट और 400 से ज्यादा उद्योगपति आज की इस इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हो रहे हैं। उद्योगपति औद्योगिक संगठन से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा होगी। और बड़ी खबर बता दें, अतिथि शिक्षक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 2 अक्टूबर को भोपाल में जुटेंगे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जिस तरह से बयान दी थी उसके बाद अब इस बयान को लेकर के नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। नियमितीकरण पर दिए बयान पर अतिथि शिक्षक नाराज हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब अतिथि शिक्षक बड़ा हल्ला बोल करने जा रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताया था और ये कहा था कि आप मेहमान हैं तो हमारे घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे। उसके बाद काफी इसमें सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब अतिथि शिक्षक एक और बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। 2 अक्टूबर को प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटेंगे। और आखिरकार 41 दिन बाद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है और अब जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। आज मार्च के बाद कल से काम पर लौटेंगे। 41 दिनों बाद डॉक्टर्स काम पर लौटने की तैयारी में है। तो कई बार सरकार से बातचीत हुई, बातचीत विफल रही और अब देखिए ये राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जूनियर डॉक्टर से कि आप काम पर लौटे वरना सरकार इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि ममता सरकार ने साफ कर दिया था कि वे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और कल जब बातचीत हुई है उसके बाद अब डॉक्टर्स ने यह ऐलान कर दिया है, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि अब वो काम पर लौटेंगे। आज एक मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद काम में वापसी होगी जूनियर डॉक्टर्स की।
इधर बिलासपुर में 2 तोता तस्कर रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे पिंजरे में कैद 120 तोते बरामद हुए हैं। आरोपी भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस में तोते की तस्करी कर रहे थे। इनमें कुछ परिंदे घायल स्थिति में हैं। परिंदों को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आरपीएफ की टीम ने स्कॉटिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से पिंजरे में बंद सैकड़ों परिंदों को बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी प्रकाश यादव कटनी शहडोल से बिलासपुर तोता की तस्करी कर रहा था। आरोपी बिलासपुर के अशोक नगर में रहने वाले सलीम शेख के लिए तोता ला रहा था। शहडोल वन विभाग की टीम ने पहले तो प्रकाश यादव की निशानदेही पर कटनी में उसके बताए ठिकाने में छापेमार कार्रवाई की, जहां से 70 परिंदे और उसके कब्जे से 50 परिंदों को जब्त किया गया। इसके बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लेकर शहडोल वन विभाग की टीम बिलासपुर पहुंची। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास, हमर बानी हमर गोठ में शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।